बेटियों को घर में रखने से क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित रहती हैं? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है, और इसी सवाल के जवाब ढूंढने और बेटियों को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल विंग है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आज वो कौन से टैक्टिकल मूव्स हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो हर महिला को जाननी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा की कमान संभाल सके, यही सीखने हम आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदिति अरोरा सावंत, आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश, और आज मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होगा। अभी क्या सिखा? अभी हम देखेंगे कि अगर कोई भी दुश्मन हमारा हाथ पकड़ के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो किस तरह हम अपने हाथ छुड़ाएंगे इजी टेक्निक के द्वारा और अपने विरोधी को सबक सिखाएंगे। मार के चलिए देखते हैं। सिंगल हैंड, रेडी, रेडी, अप, अटेंशन, ओके, सेकंड हैंड ग्रिप, तो सेकंड हैंड रेडी, रेडी, अप। आपने अभी देखा सिंगल हैंड से अगर सिंगल हैंड ग्रिप किया तब भी कितनी आसानी से छुड़ाया और सबक सिखाया दुश्मन को। और ये सेकंड है जिसमें कि एक हाथ दुश्मन का दोनों हाथों से अपना अपोनेंट का विरोधी ने दोनों हाथों से एक हाथ ग्रिप किया है और कैसे इन्होंने सिंगल हैंड से छुड़ाया देखो। ओके, तो ऐसे हाथ लेके चलिए हम थोड़ा सा विदुषी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब आप समझिए, आप इनको अगर सिखा रही होंगी तो कैसे सिखाएंगी? जो जैसे किसी को बिल्कुल नहीं आता सेल्फ डिफेंस, तो वो कैसे? अगर आप देख कि दोनों हाथ इस तरह से ग्रिप कर लिए तो आपको कैसे करना है, पूरी पावर के साथ अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए राइट हैंड की ग्रिप करनी है। और जो हाथ हमारा फ्री है, जो भी सामने नाजुक पार्ट है जैसे कि हमारी नोज है, लिप्स है, थ्रोट है, टेम्पल है, आप किसी पे भी वार कर सकते हैं और उसको धराशायी कर सकते हैं। चलो लेट्स ट्राई। कॉन्फिडेंस। पूरी पावर से एकदम दीजिए। ओके, एक साथ क्विक ऐसे। चलो। हाँ, आवाज से पावर जनरेट होती है और सामने वाले के माइंड को भी हम डाइवर्ट करते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। हाथ आपका कोई जबरन पकड़ ले तो किस तरह आप अपना हाथ छुड़ाकर उस जगह से निकल सकते हैं, आज ये अभी हमें सिखाया। देखिए खबरों में हम इतने केसेस कवर करते हैं जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है या कोई हादसा हो जाता है, तो इसी के बारे में हम महिलाओं को एम्पावर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सेल्फ डिफेंस कोर्सेज शुरू किए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, RWA में। लेकिन हमारे साथ ACP लक्ष्मी दुबे जी हैं। मैं मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक चीज़ होता है कि आप फिजिकली किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं, लेकिन फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा क्या मेंटली अवेयर होना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो ये प्रैक्टिस कराते हैं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं, इसमें यही सिखाते हैं कि देखिए फिजिकली तो सारी लड़कियां अच्छी बिल्डअप की नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, अटैकर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, लेकिन हम उससे भी कैसे भिड़ सकते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस, मेंटली स्ट्रांग है। हम जो उनको टेक्निक सिखाते हैं बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे ग्रिप पकड़ा, अब आप ऐसे खींचते रहो, वो तो मजबूत है, वो आप नहीं छुड़ा पाएंगे। लेकिन टेक्निक क्या है कि आप इधर से छुड़ाएंगे तो नहीं छूटेगा, अंगूठा सिंगल है, इधर से खींच दो आप ट्विस्ट करके। वो टेक्निक अगर लड़कियों को सिखा दी तो उनको भी पता है कि अगर ये हाथ पकड़ेगा तो पकड़ ले, हम छुड़ा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनके काम आता है और वो उससे वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाती है। जी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने आप को ऐसी विपरीत स्थिति में पाए तो आप घबराएं ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मेंटल फैकल्टीज को भी अलर्ट रखें। मैम ये पीछे हम देख रहे हैं जब ये प्रैक्टिस भी करते हैं, ये आवाज निकालते हैं, इस आवाज की इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ डिफेंस? मैम ये आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ डिफेंस टेक्निक का पहला स्टेप है गले से खूब तेज आवाज़ निकालना। एक तो ये आवाज़ निकालना बच्चों में, लड़कियों में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। उनको ये है कि हाँ हम इतनी ज़ोर से बोल सकते हैं। जनरली क्या होता है जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है, एडवर्स पोजीशन में आते हैं, तो वो गले में ही चुप हो जाते हैं, घिघी बन जाती है, मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है। यहाँ जो हम प्रैक्टिस कराते हैं उसमें चिल्लाना सिखाते हैं। पहले लड़कियों को कहते हैं था
धीमे बोलो, आवाज बाहर ना जाए। हम कहते हैं इतनी जोर से बोलो कि 4th फ्लोर पे बोलो और ग्राउंड फ्लोर पे सुनाई दे। उसका रीजन यही है कि जब लड़कियां जोर से चिल्लाती हैं तो एक तो अटैकर साइकोलॉजिकली उसको ये होता है कि भाई ये क्या हुआ, लड़की इतनी जोर से चिल्लाई, अब तो उसकी हेल्प के लिए अगल बगल से लोग आ जाएंगे। दूसरा, उसको ये लगता है कि ये लड़की मजबूत है, जो इस सिचुएशन में घबराई नहीं है और इतनी जोर से चिल्ला रही है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हुए, तो ये लड़की आसान नहीं है इसको हमें परेशान करना। तो आधी ताकत उनकी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए पहला स्टेप जो हम सिखाते हैं वो ये कि गले से खूब तेज आवाज निकालें। आवाज अपनी कम नहीं करनी, बुलंद करनी है हर सिचुएशन में, और ये बात हर महिला को सीख लेनी चाहिए। तभी ये कॉन्फिडेंस जो आप इन पुलिस कर्मियों में देखते हैं वही देश की महिलाओं में आएगा। अटेंशन, ये बहुत सारी टेक्निक है। अगर सेम टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक जो हमने यूज करी है वो मान लो उस टाइम में हमें याद ना आए, तो दूसरी टेक्निक जो हमने बना रखी है हम उसको भी यूज करते हुए अपने ही पंच को टाइट बनाएंगे और अपने हाथ के एल्बो का यूज करते हुए ईव टीचर का जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, उसी पे जोरदार अपनी पावर के साथ पुश करते हुए टर्न करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे अगर हाथ अगर ये नहीं छूटता है तो हाथ टूट भी जाएगा इन जॉइंट से, बट यहाँ पे हम आपस में एक डेमो करके दिखा रहे हैं, तो पावर लगते ही थोड़ा सा हाथों को रिलीज कर देंगे। चलिए मैं भी ट्राई करूंगी। कॉलर ग्रिप की बात करेंगे। देखिए आमतौर से लड़कियों के कॉलर को या कपड़े को पकड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताया कि अपना कपड़ा भी बचाने की जरूरत है। कैसे करेंगे मैं भी कोशिश करूंगी। प्लीज उठाएं, दिखाएं। ये पकड़ा, मैंने अपना कपड़ा पहना और भी जॉइंट पे रखिए, जॉइंट हाँ, पूरा नीचे की तरफ प्रेस करिए और साइड में लेके जाइए। ओके, बिल्कुल खींच लीजिए। ओके, तो आप जॉइंट पे अपनी कोहनी लेते हैं, पूरा वजन लगाते हैं और उसके बाद नीचे लेके जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू टक योरसेल्फ फ्री। ये पहला कॉलर ग्रिप था। दूसरे में आपने कहा आपने कॉलर पकड़ा किसी ने, आपने फिर अपना कपड़ा बचाया, आपका हैंड फ्री है, यहाँ से ग्रिप करिए, ओके, थंब से और इसको टर्न करिए क्योंकि यहीं से हाथ ब्रेक हो। हाँ, तो पूरी तरह से मोड़ देना है और आपके पास आपकी टांगे हैं। अभी ये हाथ हमारा फ्री है तो इसका हम स्लैप कर सकते हैं। हाथ भी चलाइए, पैर भी चलाइए और ऐसे निकलिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर बार आपको जहन में रखनी होती है। यकीन मानिए व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन होगा ये कि आपको एकदम सब कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो याद आएगा जो बहुत जरूरी होगा। क्योंकि गला बहुत नाजुक है, अगर दबा लिया तो सांस हमारी वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन हम नाजुक लड़कियां नहीं हैं और नाजुक हमें बनना भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनना है, निडर बनना है और अपने ही बॉडी के हार्ड पार्ट को यूज करते अपना बचाव करना है। देखते हैं फर्स्ट नेक लॉक। रेडी, अप, अटेंशन, स्लो में करते हैं एक बार। रेडी, अभी ईव टीचर ने सिंगल हैंड से हमारी नेक होल्ड करी है, तो हमारा लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमें देखना है अगर विरोधी का राइट हैंड है, क्योंकि हमें सेम हैंड लेना है, सेम साइड वाला हैंड यूज करना है। अच्छा, हाँ, तो जो लेफ्ट हैंड है उसका हम उसकी ग्रिप में हल्का सा हमें बॉडी वेट को नीचे लेते हुए थोड़ा सा पीछे झुकना है, जिससे क्या होगा, ग्रिप लूज होगी। अपने लेफ्ट हैंड के थंब को डालते हुए यहीं से इस ग्रिप को, इसका लॉजिक है, इसको हाथ को यहाँ से हवा में फेंकना है। देन हमारा राइट हैंड फ्री है, उसका पाम का यूज करते हुए पाम थ्रस्ट करना है जॉइंट पे, क्योंकि जॉइंट एक नाजुक पार्ट है, वहीं पे चोट ज़्यादा लगती है। उसके बाद हम काउंटर अटैक कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीक्वेंस में एक टेक्निक बना रखी है, तो मिडिल पंच यूज करते हैं। अदरवाइज हमें उस सिचुएशन के टाइम में जो भी एक्ट हमें याद आता है वही वाला यूज कर देना है। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ईव टीचर का सॉफ्ट पार्ट हो, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट पे ही चोट लगेगी, तभी वो धराशायी होगा और चिल्ला के बोल के हम उसको रिप्लाई देंगे, वो वहीं पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, हल्की फुल्की उसको चोट आएगी और हमें वहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। ये हाथ बिल्कुल हवा में है, फ्री हो गया। देन हमारे दोनों हाथ फ्री हैं, पैर फ्री हैं, कोई सा भी एक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम राइट हैंड का यूज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, पावर ज़्यादा होती है, तो यहीं से खींच के इसका स्टमक में मिडल, अदरवाइज हम फेस पे भी कर सकते हैं। तो अगर कोई ईव टीचर आपको गले से पकड़ता है, बिलीव मी, गले पे जैसे ही हाथ जाता है एक इंस्टेंट चोकिंग वाली चीज होती है, उसको लूज कैसे करना है। आप गले में हाथ दिया, आपने ग्रिप छुड़ाई, सॉफ्ट पार्ट पे धक्का मारा एंड देन यू टेक द नेक्स्ट लेवल। आपको
किक करना है, आपको बॉक्स करना है ऑन अ पार्ट जो हमारा सबसे टेंडर होता है सामने वाले का, और फिर उस सिचुएशन से निकलना है। देखिए ये सारी चीजें मैं अभी याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाया जा रहा है। आई एम श्योर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं नहीं याद आता, लेकिन फिर भी बी अलर्ट, इन चीजों को जहन में रखिए। और जैसे कहा जाता है ना कि हनुमान जी को भी अपनी विद्या भूल गई थी, आई तभी याद जब उसकी जरूरत होती है। तो ये बातें जब आप देखते रहते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जब जरूरत पड़ती है वो विद्या याद आती है। अगर मन चला अपने दुपट्टे को पकड़ के खींचते हुए छेड़ने की कोशिश करे तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए उसको ये सबक सिखाइए कि मुझे छेड़ना तो दूर की बात है, तेरी गलत नज़र से मुझे देखने की भी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुझे अभी मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। और दुपट्टे को ही आप अपना वेपन बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, जो भी आपका हाथ फ्री है, वैसे हमारा राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है तो हम मोस्टली राइट हैंड को यूज़ करते हैं। जैसे ही ईव टीचर ने आपके दुपट्टे को ग्रिप किया, तुरंत, ये फास्ट एक्शन है, तुरंत हमें अपने दुपट्टे को पकड़ना है दोनों हाथों से और उसके गले में डालते हुए उस गले को बिल्कुल चोप कर देना है और नीचे की तरफ पुश करते हुए उसको खींच के, एक जैसे कहते हैं ना कि आइए तुम्हें दिल्ली घुमाते हैं, उसको वहीं पे घुमा देना है अपने दुपट्टे का। लेकिन लॉक बिल्कुल प्रॉपर चोप करके रखना है ताकि उसको पता तो लगे एटलीस्ट जिस दुपट्टे को आपने टच किया है वो कितना पावरफुल है और एज ए वेपन वो कितना काम करता है। ठीक है, दुपट्टा लेके चल रहे हैं, कोई आपका दुपट्टा खींचता है यहाँ से, और यहाँ से मैंने दुपट्टा पकड़ा, गले में डाला, चोक किया, खींचा और गिराया, एंड देन आई कैन रन अवे ऑल्सो। तो सिचुएशन से बाहर निकलना। देखिए हर बार एकदम फिल्मी अंदाज में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते, कई बार आपको टैक्टिकल मूव भी देखनी होती है। There are some words you fight, there are some words you get away from to fight another day. इसको कवर करके रखना है आपको ना, इसको पकड़ के हम रखते हैं, जिस टाइम वो खींचता है उसी टाइम पूरा ताकत लगा के इसको कवर करके वो से तो आप बैठ जाए, और जैसे ही आपका कवर हो जाता है, बैग छूट जाता है, फिर आप उसको मार। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो चीजें होती है हम उसको औजार की तरह, वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। बैग हर महिला के पास होता है, उस बैग को आप कैसे यूज कर सकते हैं अभी सिखाया जा रहा है। बैग हाथ में है, उसको लेके नीचे बैठ जाइए और उसके बाद उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात बड़ी सिंपल है, सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने से ज्यादा जरूरत है कि आप मेंटली सतर्क रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, घबराना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, लड़कियों में जो प्रॉब्लम होती है शर्माना नहीं है। बैग को कैसे आप वेपन बना सकते हैं ये अभी अभी हमने सीखा और इसी को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई होप वी आर गुड स्टूडेंट। विदुषी जो है बैग के साथ चल रही है। आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्राई एंड ओके टेक हर बैग, और मैं छोड़ूंगी नहीं, दम लगाओ और छुड़वाओ। जी हाँ, दम लगा के, और बिलीव मी बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, और फिर आप ऐसे सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस रखिए और जैसे मैंने कहा घबराना नहीं, शर्माना नहीं, चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और चलिए इसके साथ एक आरंभ हो गई है हमारी प्रैक्टिस करने की, एक सेल्फ डिफेंस सीखने की जिज्ञासा। चाकू से अगर कोई आप पे वार कर रहा है और ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाती है, आप सतर्क रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ये ट्रेंड लोग हैं, मुझे नहीं लगता मैं ऐसे नाइफ को घुमा पाऊंगी, तो ऐसे में और क्या कर सकते हैं? टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक है। अब ये नंबर 2 टेक्निक में हैंड ग्रिप करेंगे और अब यहाँ बचाया मैडम, यहाँ हमने ब्लॉक करके बचा लिया। अब वो कलाई ग्रिप लिया, वही नाइफ उसी के नेक पे ले जाएंगे, उसी के फोर्स को हम उस पर करेंगे डाइवर्ट। ठीक है, ब्लॉक किया और अटैक कर दिया उस पर। बहुत ही सामान ये। चलिए इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। एल्बो जो है, एल्बो आपका स्ट्रेट होना चाहिए।
जितना स्ट्रेट होगा उतना आपको क्लोज नहीं आ पाएगा। ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अब मेरे को अंदर नहीं आ पाएगा वो, तो क्या किया हमने, स्ट्रेंथ लिया, लेफ्ट हैंड से हिट किया, राइट हैंड से बेस पे लगे, आगे बढ़ते हुए उसी के नाइफ को, उसी के फोर्स को उसी के नेक पे लगा दिया। चलिए ये मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है शायद। ओके, सबसे पहले पूरा जोर लगा के हम ब्लॉक करेंगे, हाथ करेंगे। इसकी नाइफ को रोकना है और हमें कोशिश करना है कि नीचे कलाई पे नहीं लाए, कलाई से हल्का सा ऊपर ब्लॉक करें। अच्छा। दोनों हाथों का इस तरह, और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींच के रखें, हिप्स को थोड़ा पीछे रखें और हाथों को आगे ब्लॉक करें इस तरह जी। और इस तरह कलाई ग्रिप करेंगे, दोनों हाथों से उसकी कलाई होल्ड करेंगे और गिरा देंगे। उसी के नाइफ को उसी के नेक के लगा सकते हैं। तो आपको अलग से किसी औजार की, हथियार की जरूरत नहीं है। आप सूझबूझ से और करेक्ट मूव से उसी के हथियार को उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसी सिचुएशन में मुंह से सॉरी निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये सब हमारी भलाई के लिए है। लेकिन जब आप ऐसी विपरीत सिचुएशन में होते हैं तो डू नॉट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ और द अदर पर्सन। याद रखिए आपकी सुरक्षा आपको तो लॉर्ड टू बी ग्रेट। ये ऐसी हमारी लक्ष्मीबाई की ये रामनाम की है और गाना नहीं चाहिए। कोई आपको बैड टच दे रहा है तो उसमें किस तरह आपको बचना है, ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसमें कि अगर आपका दुश्मन आपका कोई भी बॉडी टच कर रहा है, बॉडी पार्ट, तो उसे और मैं सबक सिखाना है। जी जी जी, चिपक के आपके यस मैम। अगर आप बैठे हुए भी है ना, तब भी जो जिनकी मानसिकता खराब है वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन में आप कैसे स्टेप उठाएंगे देखेंगे। चलिए, बस मेट्रो में कैसे लोग जब आपको आके अननेसेसरी टच करने की कोशिश करते हैं कैसे बचा जा सकता है, पहले ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद मैं और विदुषी ट्राई करेंगे। आपको बैड टच देता है, बस की रोड ना पकड़ के आपका हाथ सहलाता है, तो किस तरह उसे सबक सिखाएंगे देखेंगे। बड़ी अप, अटेंशन, सेकंड बस अटैक, कमर टच। कई बार होता है बस में, हमने देखा है कि जिसकी मानसिकता खराब है वो लड़कियों के कमर टच करता है। अगर उसने छोटा टॉप पहन रखा है तो उसका फायदा उठा के उसकी कमर टच करने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन में आप कैसे सबक सिखाएंगे उसे देखेंगे। रेडी अप, उसी का हाथ ग्रिप करके उसी के बहुत पावर से अपनी एल्बो से अटैक करना है गर्दन पर। अटेंशन, अब देखेंगे लास्ट जो थर्ड है और जो सबसे ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टच करके बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाते हैं। बहुत अधिकतर ऐसा होता है, जब हम क्लासों में जाते हैं तो पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ मैम इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो देखेंगे अगर कोई बॉडी टच करके बिल्कुल खड़ा हो जाता है तो कैसे उसे सबक सिखाएंगे। रेडी अप, उसकी कॉलर ग्रिप करनी है और अपने लेफ्ट साइड खींच के लाना है और फिर उस पर अटैक कर देना है इस तरह। और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा होता है कि महिलाओं को अननेसेसरी आके, और वो बसेस में, मेट्रोज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही होता है कि अरे धक्का लग गया इसलिए हम आपसे चिपक गए। आधे से ज्यादा टाइम इट इज वेरी इंटेंशनल, और ऐसे में जब आप ऐसा कदम उठाते हैं तो सामने वाला जो है घबरा जाता है। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर जस्ट बुलीज। उनको जरूरत है ये जानने की कि आप घबराएंगी नहीं और फिर से आवाज उठाएंगी और जरूरत पड़ने पर हाथ भी उठाएंगी। मार सकते हैं, अदरवाइज अगर आपसे लंबा है तो आप ग्रिप से भी मार सकते हैं। लोअर हिप्स। सो बेसिकली हमारे जो वीक पॉइंट्स, मतलब किसी भी इंसान के, एक ये रिप्स, ओके, सोलो। तो यानी कि अगर आपको अटैक करना है एक तो गले की ये वाले एरिया, या फिर कोई पकड़ के लिए तो आप चोक कर जाते हैं। रिप्स जो है वहाँ पर ज्यादा घातक हो सकता है, और इस एरिया पे यू कैन अटैक। चलिए कोशिश करते हैं। सेकंड, वो कोई आपकी कमर को हाथ लगाता है, बहुत से लोग होते हैं, आपने हाथ ऐसे पकड़ा, उसके बाद एल्बो से या तो गले पे जाइए या फिर रिब्स पे जाइए या फिर सोलर फ्लेक्स पे जाइए और अपने आप को उस सिचुएशन से बचाइए। और उम्मीद यही करेंगे कि ऐसी जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो प्लीज रुककर वीडियो मत बनाइए, मदद कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब हमने ऐसी टेक्निक सीख ली है कि अगर कोई विरोधी हमारे बाल पकड़ के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हमें उसे अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। देखेंगे, फर्स्ट हेयर ग्रिप, रेडी रेडी अप, अटेंशन, सेकंड हेयर ग्रिप, रेडी
अगर दोनों हाथों से कोई हाथ हेयर ग्रिप कर लेता है तो कैसे उसे सबक सिखाएंगे? रेडी अप, अटेंशन, थर्ड हेयर ग्रिप, रेडी। पीछे से अगर कोई सिंगल हैंड से आपकी हेयर ग्रिप करता है तो इस सिचुएशन में भी आप उसे अच्छे से अपने बाल छुड़ा के उसे सबक सिखा सकते हैं। रेडी अप, अटेंशन। तो ये 3 आपने मूव सीखे कि अगर जब कोई बाल पकड़े, भले ही वो पीछे से हो आगे से हो, कैसे छुड़ाना है और उस सिचुएशन से बचना है। अच्छा ऐसे आप भी एक बार देख लो फिर एक साथ लक्ष्मी के बाद देखिए कोई बाल अगर आपके पकड़ रहा है, सबसे पहले वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ एल्बो पर, और उसके बाद घूम के उनका हाथ पीछे लेकर जाना है। दिस इज अ ग्रेट मूव जो मैंने सीखी है। इसके 2 और वर्जन है। चलिए उस तरह चलते हैं। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। हम नवरात्र में लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, माँ की अलग अलग की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाज में जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो हम उनकी मर्यादा को उल्लंघन भी करते हैं। ऐसे में लक्ष्मी का रूप लेती है महिलाएं, तो चंडी का भी रूप लेती है, और ये पर सीखने की जरूरत है। जो ब्लेड है, इस ब्लेड को उसकी कलाई पे ज्वाइंट करेगा। एक कलाई को लाके इसके ज्वाइंट पे होल्ड करना, टाइट करना। अब एक कलाई से पीछे लेते हुए इसकी तरफ आगे आगे लाइक में होगा, और दूसरी जो आपको मोड़ना पड़ेगा। तो आप भी नीचे, मतलब सामने वाले को नीचे गिराना है। कलाई पे होगा। इसमें वेट एंड प्रोग्रेस में बस ये कि आप जब आगे झुक रहे हो ना, अगर मैं ज़्यादा नीचे चला गया तो तब तक ट्रेनिंग फेल है। टेक्निक कम आएगी। यहाँ पकड़ रखा है, मैंने हाथ मिलाया, कलाई ज्वाइंट पे मिलाया, राइट लेग को पीछे लिया। अब मैं अपने बॉडी वेट को आगे लेके जाऊँ, आगे लेके जाऊँ। अब इसको बहुत ये चलो प्रैक्टिस करो। हम क्या कर रहे हैं? हाँ वो सिखा रहे हैं, उसी पे आकर देखिए। एक उम्र होती है लड़कियों की, महिलाओं की, जब हम जो है ना, वी वांट टू लुक प्रिटी, वी वांट टू इम्प्रेस। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि शक्ति में जितनी खूबसूरती है शायद ही किसी और रूप में है, और इसीलिए महिलाओं को, लड़कियों को पावरफुल होना एंड टू टेक दैट सेंस ऑफ पावर कि हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, दैट सेंस ऑफ बिलीफ जितनी खूबसूरती ऐड करती है ना महिलाओं में, शायद ही किसी और चीज में है। और मुझे ये इसलिए भी लगता है कि जब आप इन पुलिस कर्मियों को देखते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक स्टांस होता है, और उससे ज्यादा स्मार्ट आप कभी लग ही नहीं सकते। तो ये धारणा कि जब तक लड़कियां नाजुक रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, ये बहुत गलत है। इसको बदलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए हाउ मच ब्यूटी इज देयर इन पावर। अगर मैं क्लोज आ गया तो क्या होगा? अगर मैं क्लोज आया नहीं लगेगा, वो जो अटैक है वो फेल हो जाएगा। ओह अच्छा। अगर मैं क्लोज आ गया तो अटैक फेल हो गया। अब कहाँ मारोगे? कैसे मारोगे? मैं दूर हूँ तभी तो रॉड लगेगा चोट हमें। अगर मैं क्लोज हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया। तो हमें उससे तुरंत क्लोज जाना है। ओके, रॉड से कोई हमला कर रहा है तो हमें इमीडिएट फास्ट क्लोज। जितना वो स्पीड मार रहा है उसके स्पीड से पहले आपको अंदर घुसना है, उससे क्लोज होना है। ओके, क्योंकि रॉड की सबसे ज्यादा घातक जो पॉइंट होगा वो होगा शुरुआत होगा। तो अगर हम उसके रेंज से अंदर आ गए ना उसके, तो और साथ में ब्लॉक, उसके अलावा ब्लॉक, आप ब्लॉक करो, ब्लॉक पे क्या होगा, आपका पूरी फोर्स आपके हाथ में आ जाएगी। वो कहाँ मार रहा है? वो सर पे मार रहा है। अगर यहाँ लग गया तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ ब्लॉक ही करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमने उस ब्लॉक को हाथ पे चोट आ गई मगर हमारा सर बच जाएगा, और हाथ की भी पोजिशन आपकी सीधी स्ट्रेट नहीं, ये कर्व्ड होगी, लग के ये डाउन हो जाए, फिसल जाएगा। तो ये टेक्निक है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका जरा सा ध्यान रखिए और आप किसी भी अजीब वो गरीब स्थिति से निकल सकते हैं। ओके, अगर सिंगल पिस्टल है तो हम बच सकते हैं। अगर मल्टी पिस्टल है तो वहाँ पे डिफेंस आपको, अटैकर जो बोल रहा है वो पहले आपको देखना पड़ेगा हमें क्या बोल रहा है। मतलब 2-4 लोगों ने लगा रखा है। अच्छा, 2-4 लोगों ने जनरली, तो उस कंडीशन में थोड़ा टफ है। अगर सिंगल है तो हम वहाँ बच सकते हैं। ये तो बैक स्ट्रक्चर लगा रखा है, तो क्या किया, हिट किया और निकल गए हम।
ठीक है, तो यानी अगर आप पे कोई बंदूक तान दे लेकिन सिंगल हो, वो ये बैक साइड से है, ये बैक साइड से है, और अगर कोई सामने से आप पे हाँ, उसका बंदूक अलग ताने है, हो अलग है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइए वो भी सीखते हैं। पीठ पे फ्रंट साइड में जी, फ्रंट सामने से लगाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है बैरल की पोजीशन देखनी, जी। और आपको बात मान लो भी मेरे को लगा रखा है और मेरे को उसका छीनना है, डिसआर्म करना है, तो हमें उसके बैरल से सर को बाहर निकालना है, तभी ये काम करना है। अटैक करेंगे, करो हजमे, करो, ठीक है। इसमें मैडम क्या हो रहा है, इसमें टेक्निक ये हो रही है, पकड़ना टेक्निक ये हो रही है, जब ये हिट हो रहा है सामने ना, तो मैं सामान निकाल दे रहा हूँ, मैंने फोन दिया, स्नैचिंग स्नैचर है, सिंगल आया, उसने ले रहा है, मैंने इसको दिया, जैसे दिया इसका ध्यान हल्का सा 1 सेकंड यहाँ जाएगा, उसी सेकंड हमें को सर को बाहर निकालना है और हाथ से खींच के निकाल देना। तो मतलब सेकंड का खेल है आपको एकदम। इसमें मैंने किया इसमें मैंने लेफ्ट हैंड से बैरल होल्ड किया, सर से बाहर निकल चुका है, राइट हैंड से कलाई ज्वाइंट पे हिट किया और दोनों को एक साथ ही मूव किया और आपने पिस्टल डिसआर्म कर लिया। बट इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स, यानी कि ध्यान हटा और दुर्घटना जो है वो घटेगी, इसलिए सतर्क रहिए, भी घबराइए नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आधा टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि हम घबरा जाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी ह्यूमन। देखिए, दिल्ली का जीके केस हर किसी ने सुना। यहाँ पर लड़की अपने ही घर में थी, अनफॉर्चुनेटली घर पे और कोई नहीं था, सो रही थी। ऐसे में आप अपने आप को ओवरपावर्ड वाली सिचुएशन में अगर पाए तो क्या करना चाहिए? मैम, इसमें सबसे पहला जरूरी है, अगर कोई गला चोक कर रहा है तो सबसे पहला काम है गले को हम हल्का टाइट करेंगे, टाइट करेंगे और अपने हाथों से अपना दो अंगूठा है उस एक बार प्लीज कोई आ जाओ। देखिए, हमारे गला चोक हो रहा है, गला चोक, हमारे बॉडी में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही वीक पॉइंट है, अगर वहाँ आप दबाओगे तो उसको बहुत पेन होगा, वो बॉडी से स्ट्रॉन्ग होता है पर वो पॉइंट उसका वीक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दबा रहा है, चोक कर रहा है, तो हम अपने अंगूठे को टाइट पंच बनाया, अंगूठे को कान के नीचे लगाया और इसको जोर से दबाएंगे, तो इनको ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक, मान लो हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो थोड़ा लंबा है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस कंडीशन में उसका रेंज में क्या है, रेंज में उसके एल्बोज है, तो एल्बो के पास यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, दिस इज प्रेशर पॉइंट, इसको दबाऊंगा, दबाते छोड़ेगा, देखो ये तरीका भी है, हम छूट सकता है, फिर होल्ड करो, दबा रहा है। इसके अलावा फिर से अगला प्रेशर पॉइंट एल्बो के नीचे, अगर हम यहाँ भी पंच से हिट करें ना पावर से, तो भी वो उसको छोड़ना कोई बहुत तेज पेन होगा, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर पॉइंट है नीचे। तो हमें ये चीज़ें, अगर हम सो रहे हैं और हमें कोई गला चोक कर रहा है, उस कंडीशन में हमें उसका सिर्फ प्रेशर पॉइंट दबा के हम वहाँ बच सकते हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट्स याद रखिए, एक आपके कान के नीचे ये वाला पॉइंट, आपकी एल्बो के पास ये वाला पॉइंट और एल्बो के नीचे टू पंच। जब आपको ये वीक पॉइंट्स पता होते हैं, यू कैन ऑब्वियसली टेक दैट एक्ट फॉरवर्ड और अपने आप को आप उस सिचुएशन से इमीडिएटली निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज होती है व्हेन यू आर फिजिकली वेरी एक्टिव और आप लड़ते हैं, लेकिन एक चीज होती है यूजिंग योर कॉमन सेंस। जी हाँ, और ये जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जब आप इसको अटैक करते हैं, आप किसी भी विपरीत स्थिति से निकल लेते हैं। यानी कि कान के नीचे, एल्बो के ऊपर, एल्बो के नीचे, सिमिलरली हाथ पे यहाँ पर पूरा जोर लगाकर जब आप दबाते हैं, आप उस सिचुएशन से आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिलता है टू गेट आउट। तो चलिए इसी के साथ फटाफट से हम अपनी अगली मूव की ओर चलते हैं। और लीजिए, बातों ही बातों में आज का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। यकीन मानिए, यहाँ पर आकर मुझे आज आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट एज अ वुमन। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जाते जाते उन तमाम महिलाओं से जो सड़क पर अपना रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने के लिए निकलती हैं, क्या कहना चाहते हैं? सभी दिल्ली की सभी महिलाओं, लड़कियों को हम एक ही संदेश देते हैं कि वल्नरेबल ना समझें अपने आप को, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें कि वो आज देश चला सकती हैं। जब देश चला सकती हैं तो खुद की ज़िंदगी में क्यों वल्नरेबल बनना है। हम जो ये टेक्निक सिखाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको ताकत देती हैं, आपको मेंटली स्ट्रांग करती हैं। फिजिकली तो आप जैसे हैं वैसे ही हैं। जो छोटी छोटी टेक्निक हैं, ये जब हमारे कैंप लगते हैं, सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट
है कि उसको ज्वाइन करें, उसमें ठीक से सीखें। लेकिन ये बात तय है कि 10 दिन या 15 दिन का कैंप ज्वाइन करके आप पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी भी फाइट में आप जीत जाएंगी, लेकिन जो टेक्निक आपने सीखी है उससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी सिचुएशन अगर आपकी एडवर्स आती है तो आप उससे बड़ी आराम से निकल सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही सारा खेल है, ताकत इसमें काम नहीं आती है। सिर्फ आप अलर्ट रहें। जो बच्चे आजकल चलते हैं ना कान में लीड और मोबाइल लेकर के सड़क पे निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम हर जगह यही बताते हैं कि जब आप रोड पे हैं तो अलर्ट रहें। कान में लीड आप घर में लगाइए, पर अभी जैसे आपने बताया घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये टेक्निक, ये माइंड का अलर्टनेस, ये चीजें जो है आपके बहुत काम आएंगी और आप इनसे बिल्कुल ना पीछे। आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो भी शिक्षा दी गई है, उसके साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये तय है जी। तो फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा आपकी मेंटल फैकल्टीज जो है वो अलर्ट रखिए और हर सिचुएशन, हर चुनौती का सामना करने का मनोबल ऊपर रखिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।